भारतीय जनता पार्टी के सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता नेतागण, माननीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, अध्यक्ष नगर पालिका, उपाध्यक्ष नगर पालिका, साथियों, पिछले कल यानी 1 फरवरी 2023 को भारत का आम बजट प्रस्तुत हुआ। देश के महान नेता श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने यह बजट प्रस्तुत किया। हमारा ये मानना है कि भारत के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए और उस सर्वोत्तमोन्मुखी विकास के लिए यह बजट श्रेष्ठ बजट है। हम जानते हैं कोरोना की महामारी के बाद जिस प्रकार से देश और दुनिया की आर्थिक स्थिति वो डामाडोल हुई, उसके बावजूद हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 7% ग्रोथ का एक टारगेट तय किया है। और सिर्फ मोदी जी की सरकार ने टारगेट तय किया ऐसा नहीं है, आईएमएफ ने 6.9% ग्रोथ रेट आने की बात स्वीकारी है। आज यूनाइटेड स्टेट्स के जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये कहा है कि दुनिया की इकोनॉमी में आज भारत ब्राइट स्पॉट की तरह से उभरता हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस के रिजीम में 2014 में हम आर्थिक मामलों में दुनिया के अंदर 10वें पायदान के ऊपर खड़े थे। 8 सालों की कड़ी मेहनत के साथ भारत 5वें पायदान के ऊपर खड़ा है और भारत की अर्थ की मजबूती के साथ खड़ी है। इसीलिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, विकासात्मक कार्यों के लिए जो धन का प्रावधान किया है, वो पिछली बार की तुलना में 10 लाख करोड़ रुपया अधिक है। 10 लाख करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। मैं करेक्ट करता हूं। साथियों, यह बजट गरीब का बजट है। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारी एक बहुत बड़ी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और उसके अंदर धनराशि का प्रावधान 66% बढ़ाया और बढ़ा करके इसको लगभग 80,000 करोड़ रुपया किया है 48,000 करोड़ रुपए से। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि हमने लगभग जो पिछले चरण के अंदर जितने घर बनाए थे, उससे और अधिक गरीबों को घर मिलने वाले हैं। यह गरीबों का बजट, यह किसान का बजट है, जहां 11 करोड़ लोगों को और कोविड के दौरान से लेकर के किसान सम्मान निधि मिलती आई और अब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किसान सम्मान निधि के लिए और किया गया है। वो कामगार, वो मजदूर, वो मिस्त्री, वो मूर्तिकार, वो चर्मकार, वो सुनार, वो लोहार, वो बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, लोहे का काम करता है, सोने चांदी का काम करता है, जो मिस्त्री का काम करता है, मेसन का काम करता है, ऐसे विश्वकर्मा करोड़ों करोड़ों, उनके लिए विशिष्ट योजना बना करके पहली बार ऐसा लगा है कि देश का जो और शिल्पकार है, उसके हाथ में हुनर है, उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उसके लिए अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रकार से गरीब का, कामगार का, मजदूर का ये बजट है। ये बजट किसान का बजट है।
जहां किसान सम्मान निधि उनको मिलेगी, लगातार मिलेगी, वहीं पर महत्वपूर्ण बात है 1,86,000 करोड़ रुपया उनके लिए और बिना ब्याज का लोन उसका प्रावधान किया है 1,86,000 करोड़। बागवानी के विस्तार के लिए 22,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। मत्स्य पालन की दिशा के अंदर और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। यानी गरीब का बजट, किसान का बजट। 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन पिछले 28 महीने से दिया जा रहा है उसको 12 महीने के लिए और बढ़ाया गया है ताकि गरीब की रसोई में और किसी प्रकार की कमी ना रहे। इस प्रकार का ये गरीब का बजट। युवाओं की आकांक्षाओं का बजट, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बड़ी मात्रा में धन का प्रावधान किया है। 2,40,000 करोड़ केवल और केवल रेलवे विस्तार पर खर्च होगा, लगभग 2,60,000 करोड़ और सड़कों के विस्तार के ऊपर खर्च होगा, जहां और ग्रामीण विकास के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। ऐसा ही और एग्रीकल्चर, कृषि, बागवानी और किसान के लिए लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, जहां 5,50,000 करोड़ रुपया डिफेंस यानी भारत की सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए व्यय होगा। ये जो कुल व्यय है ये रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। 47 लाख युवाओं को अप्रेंटिस ट्रेनिंग और ट्रेनिंग भी लेटेस्ट जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, रोबोटिक्स है, बाकी हैं, उनके अंदर उनको ट्रेनिंग करके और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके जॉब एंड ट्रेनिंग इसका एक मिक्सचर डेवलप करके युवाओं को एक नया और दृष्टिकोण और उनके लिए अलग स्टार्टअप के लिए अलग व्यवस्था, उनके रोजगार सृजन के लिए, उनको स्वरोजगार की प्राप्ति के लिए अलग व्यवस्था। इसी तरह से वनवासी आदिवासियों के कल्याण के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए एक बहुत बड़ी माकूल व्यवस्था हमारे इस बजट के अंदर की है। बजट वहीं महिलाओं के कल्याण के लिए बजट, लगभग 80 लाख स्वयं सहायता समूह हैं। उन स्वयं सहायता समूहों के अंदर पैदा होने वाला जो सामान, उसके लिए क्लस्टर बना करके बड़े स्वरूप के अंदर उसको बढ़ाने का और उनको आत्मनिर्भर बनाने का एक संकल्प इस बजट के अंदर दिखाई देता है। के लिए ब्याज की दर, उनके लिए विशेष पैकेज, बुजुर्गों के लिए ब्याज की दर, उनके लिए विशेष पैकेज और ये लोअर मिडिल क्लास के लिए राहत का बजट, जहां 5 लाख रुपया टैक्स रिबेट रहती थी, वहीं पर 7 लाख रुपया इसको बढ़ा करके किया है और 2.5 लाख से 3 लाख रुपया जो इनकम टैक्स के अंदर रिलीफ दिए जाते थे 80 के अंतर्गत, वो 3 लाख रुपया उसको किया है। कोई भी डायरेक्ट टैक्स इसके अंदर दिखाई नहीं देता। एक्सपोर्ट को बढ़ाने का ये बजट है, जिसके अंदर 12.5% एक्सपोर्ट बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है कि देश के गरीब का, देश के मजदूर का, देश के किसान का, देश के बागवान का, देश के युवा का, हमारी बहनों का, बच्चियों का और हेल्थ के बजट के अंदर इजाफा करते हुए एक नया दृष्टिकोण हेल्थ के बजट को दिया है। हमारे मेडिकल कॉलेजेस के लिए, नर्सिंग कॉलेजेस के लिए, ट्राइबल स्कूल्स के लिए, स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए, यानी शिक्षा, आधारभूत ढांचा
सड़कों का, रेलवे का, जल संसाधनों का, और हमने जो घर घर में नल लगाने का काम किया था वो 60,000 करोड़ रुपया जो 2022 में बजट का प्रावधान था उसको बढ़ा करके 70,000 करोड़ किया है। टूरिज्म की दृष्टि से एक नया संकल्प इस बजट के अंदर दिखाई देता है और टूरिज्म से स्वरोजगार और रोजगार सृजन का संकल्प लेकर के ये बजट दिखाई देता है। सामान्य जनमानस को इस बजट से भी हम उन देशवासियों को इस बजट की बहुत बधाई देते हैं। श्री नरेंद्र भाई मोदी, श्री अमित शाह, श्रीमती निर्मला सीतारमन, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, इनकी सारी टीम को हम इस शानदार बजट की प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और इन्हीं के साथ हम आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, रेल के को लेकर के सांसद मौजूद शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि डीपीआर भी इसकी लग चुकी है, उसके बावजूद जो है इस रेल बजट के अंदर जो है कोई प्रावधान जो है हिमाचल में यानी सिरमौर के लिए रेल के लिए नहीं किया गया। बड़ा खेद का विषय है। इस चीज को लेकर के क्या कहेंगे आप? 2,40,000 करोड़ रुपए का रेल बजट में प्रावधान है और उसके अंदर रेल की नई लाइनों को डालने के लिए बहुत बड़ी मात्रा के अंदर प्रावधान है। इसलिए ये कहा जाना कि उसके अंदर प्रावधान नहीं है यट और मोदी जी का बजट पिछले 8 साल में जब भी आया है तो वो कलेक्टिव बजट के रूप में आया है और जो हमारी ऑनगोइंग रेल लाइन्स हैं उनके लिए भी बजट का प्रावधान है और नई रेल लाइन्स की दिशा के अंदर भी हम उसको स्टडी करेंगे क्योंकि बजट का प्रावधान 2,40,000 करोड़ का देश के लिए है जो पिछले बजट की तुलना में एटलीस्ट 33% का इजाफा है। कांग्रेस के जो नेतागण हैं उनके लिए तो ये बजट अच्छा नहीं है क्योंकि आम जनमानस का बजट है। अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता है तो कांग्रेस को बजट अच्छा दिखाई नहीं देता। अगर जे 11.7 करोड़ लोगों को और 6,000 रुपया महीना किसानों को मुफ्त में उनके अकाउंट में जाता है, 2 लाख करोड़ का प्रावधान होता है तो उनको ये बजट अच्छा दिखाई नहीं देता। अगर 47 लाख युवाओं को अप्रेंटिस का, ट्रेनिंग का और जॉब्स का प्रावधान इसके अंदर होता है तो ये बजट उनको अच्छा दिखाई नहीं देता। अगर कई करोड़ जो कामगार हैं, मिस्त्री हैं, मेसन हैं, मजदूर हैं, जो सुनार हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, उनके लिए अगर योजना बनती है तो उनको बजट अच्छा दिखाई नहीं देता। 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं उनके लिए स्वरोजगार का प्रावधान होता है तो उनको बजट अच्छा दिखाई नहीं देता। के समय में ग्रोथ रेट 4% के ऊपर पहुंचा और 4% ग्रोथ रेट को ये बहुत अच्छा मान रहे थे। आज 7% का ग्रोथ रेट इनको अच्छा दिखाई नहीं देता। ये तो समझ से परे है। बहनों के लिए बजट, स्वास्थ्य के लिए बजट, शिक्षा के लिए बजट।